कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के आगे, मेरी सफलता की आस में माँ कब से बैठी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त हैं, एकदम बढ़िया। चलिए, तो हम लोग रीजनिंग की क्लास में पढ़ रहे थे क्लॉक, और आपको पता है कि क्लॉक की 2 क्लासें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये आपकी तीसरी क्लास होगी। और हम लोग पहले आपको बता दें कि पहले हमने सीखा था कि कैसे हम लोग एंगल फाइंड करते हैं, कैसे हम कोण निकालते हैं। उसके बाद आपने सीखा कि टाइम दे करके आपसे एंगल कैसे पूछा जाता है, ठीक है ना। दूसरी बार आपने पूछा कि एंगल दे करके आपसे टाइम पूछा जाए। आपको ऐसे यूनिक तरीके हमने बताए हैं जो आपने देखे हैं शायद, ठीक है। अगर नहीं देखा आपने उन क्लासों को तो जा करके पहले आप उन क्लासों को पढ़िए, ओके। तो चलिए, सभी को भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एकदम फिट फाट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। और इसमें हम लोग पहले तो क्लॉक में हम लोगों ने सीखा था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है ना, के कोण कब कब बनते, कैसे बनते। आपको जो तरीके बेहतरीन बताए थे वो एक बार आप रिकैप कर लीजिएगा, उनका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये आपकी क्लॉक है, ठीक है। हमने 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों कर चुके थे। आप अगर ये सारी चीज़ें नहीं निकालना जानते तो आप लास्ट वाली क्लास से जाकर के पहले देखें, ठीक है। उसके बाद हम 90 डिग्री पर आते हैं। 90 डिग्री स्टार्ट करते हैं कि 90 डिग्री का कोण किस समय कब कब बनता है, सारी चीज़ें आपको हमने कुछ बेहतरीन ट्रिक्स बताए थे, उनसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी, आपको हमने कुछ याद करने के लिए कहा था कि आप सवालों को वहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। याद करने के लिए क्या कहा था, आप एक बार हमारे साथ बोलते चलेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे आप बोलते चलेंगे। जो 5 पर सुई होगी तो इसको हम लोग याद रखते हैं 5 5 11। कितना याद रखते हैं? 5 5 11। जब 10 पर सुई होती तो 10 10 11, ठीक है। जब 15 पर सुई होती तो 15 को क्या याद रखते हैं? 16 16, और दहाई पे पहुंचाना 4/11। 20 को 20 नहीं 21 याद रखते हैं, 9 11। ये 25 है, 25 को क्या याद रखते हैं? 27 27 के आगे दहाई पे पहुंचने के लिए 3 3 11। ये 30 होता है, 30 को क्या याद रखते हैं? 32 32 8 11। ये 35 होता है, 35 को क्या याद रखेंगे? 38। सब में थोड़ा सा आगे एक वैल्यू याद रखनी, कुछ ज़्यादा यहाँ करना नहीं है। 35 को 38 याद रखेंगे, 38 को दहाई पे पहुंचाना 2 11। और ये 40 है, 40 को क्या याद रखेंगे? 43 7 11। ये 45 है, 45 को 49 1 11। और ये 50 है, और 50 को 54 6 11 याद रखते हैं। हमने ये बातें आपको बताई थी, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगी ये सारे के सारे डेटा, सारी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? चलिए, चलिए, तो दोस्तों आप सबको याद रखना पड़ेगा। अगर आप सेकंडों में आंसर देना चाहते हैं, फिर से हम एक बार बता देते हैं बहुत जल्दी से, आसानी से। 0 डिग्री आपको कब बनता है? जैसे आपसे समय कहते हैं कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री कब बनेंगी, तो जो पहला टाइम दिया है इसी पर बनेंगी। और ये 20 होता है, 4 पर सुई होने का मतलब क्या होता है? 20 होता है। लेकिन 20 20 नहीं होता, 21 होता है। तो आप क्या याद रखेंगे? 4:21 सही 9/11। क्लियर है बात पूरी तरह से? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे हम फिर से कह दें कि आपकी सुई मान लो 6 से 7 के बीच में कब 0 डिग्री बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? जब सुई 6 पर रहेगी। तो 6 पर होने का मतलब 30 मिनट। कितने मिनट? लेकिन 30 मिनट को 30 नहीं याद रखते, 32 कितना? 32 8 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है अब आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। सेकंडों में आप आंसर बता सकते हैं ऐसे सवालों का। बस ये डेटा आपको याद होना चाहिए, और ये बड़ा मुश्किल नहीं है। 15 को 16 समझ के याद करना, 20 को 21, 25 को 27 थोड़ा सा, ठीक है। चलिए,
इसके बाद हमने 180 डिग्री सीखा। 180 डिग्री में क्या होता है, आपको हमने बताया है कि एक खाना 30 डिग्री का होता है, जब आपके 6 खाने होंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो टाइम आपको दिया जाए उसमें या तो +6 घटा के या जोड़ करके लाना है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि 2 से 3 के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, 2 में या तो +6 करिए या -2 में जब +6 करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 को 14 भी लिख सकते हैं, 14 से 6 घटाएंगे तब भी 8 आएगा। तो यानी जब सुई 8 पर होगी तो आपका आंसर होगा 2:08। का मतलब क्या होता है 43 7 11। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें तकलीफ है। आपको जो टीचर फार्मूले सिखाते हैं और जो अन्य और तरीके बताते हैं उनमें बहुत समय लगता है। तो अगर आपको सेकंड में आंसर देना है, ओरल आंसर देना है, तो बस आपको कहाँ आना पड़ेगा, आयुष मैथ्स पर, ठीक है ना। आपको ऐसे यूनिक तरीके सिर्फ यही मिलने वाले, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आज हम बात करते हैं 90 डिग्री की। किसकी बात करते हैं, 90 डिग्री की। देखिए 90 डिग्री भी बहुत आसान है, बस क्या करना आपको पता है 90 डिग्री कब बनता है। 90 डिग्री का मतलब हुआ कि एक खाना तो 30 का होता है, तो यानी 3 खाने का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का, 3 खाने का डिफरेंस होना चाहिए। अब आप देखिए, जैसे आपसे एक समय हम दे दें 90 अंश, पहले तो ये बताइए 1 घंटे में कितनी बार बनेगा 90 डिग्री। 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच 1 घंटे में दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, अरे भाई 180 डिग्री एक बार बनेगा तो 90 कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा कि नहीं। तो 180 डिग्री अगर एक बार बनता है तो 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 2 बार। यानी हर घंटे में दोनों सुइयों के बीच 2 बार बनता है। तो आप कहेंगे कि 12 घंटे में फिर कितनी बार, तो 12 घंटे में आपका होना चाहिए 24 बार, लेकिन नहीं भाई, होता है 22 बार। कितनी बार होता है, 22 बार। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसा क्यों, जब आप ये कह रहे हो कि एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं। तो यही बात समझने के लिए आगे हम चलते हैं। अगर यहाँ 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 44 बार। 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार। पहले तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर आपने ये बात नोट नहीं करी तो ये बात पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको ये बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। क्लियर है ना पूरी बातें। चलिए चलते हैं। तो ये तो बात आपको याद रखना है कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार नहीं 22 बार। क्यों ऐसा, यही बात अब हमें समझना है। देखिए ठीक है, कैसे होता है। जैसे आपसे हम समय कह दें कि 2 बजे, कितने बजे हुए, 2, टाइम है हमारे पास 2 बजे, 2 बजा हुआ है। कितने का टाइम है, 2 बजे का। तो क्या अभी इनके बीच में 90 डिग्री है, तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो 2 खाने और 2 खाने में होगा 60 डिग्री, 90 तो नहीं है। अब आप बताइए, जब ये सुई घूमते घूमते 3 खाने इधर आ जाएगी तो आप कहेंगे कहाँ पर 90 होना चाहिए, फिर आप कहेंगे यहाँ 90 होना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ 90 होना चाहिए। भाई 3 खाने का डिफरेंस
थोड़ा सा और आगे होगा, 5 से आगे थोड़ी सुई जाए क्योंकि ये भी थोड़ा आगे आ जाएगी, तो यहाँ एक बार होना चाहिए। इसके बाद तो अब 90 से बड़ा हो जाएगा, अब आपको 90 मिलेगा नहीं। और जब मान लो 11 पर सुई आ जाएगी तो आप कहेंगे यहाँ हो जाएगा सर, नहीं होगा सर। आप सोचो 2:55 हो रहे हैं और ये घंटे वाली सुई एकदम 3 के करीब आ चुकी है मेरे भाई। तो क्या ये 90 दिख रहा है आपको? बताइए। 3 खाने, ये लगभग 4 खाने होने वाले हैं और 3 खाने होने चाहिए, तो यहाँ भी 90 नहीं, लेकिन जैसे ही 90 बनेगा तो आपका समय हो जाएगा 3। अब आप देखो, अभी हमने कहा था कि हर घंटे में 2 बार, लेकिन 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में सिर्फ एक बार, बीच में 90 डिग्री केवल कितनी बार बना? एक बार। अब एक बार कब बना? 3 बजे ही बन गया है, 3 बजे 90 बना है, आपका एक बार ये हो गया। अब आप देखिए आगे, इसी तरह जब 3 से 4 जाएंगे, अभी 90 पर तो है ही, ये छोड़कर ऐसे चली आएगी, 90 से कम हो जाएगा, और जब ये सुई लगभग 6 पर आएगी, लगभग 6 से थोड़ा आगे, 32, 8, 11 पर, तो जब आगे आएगी तो 90 आप बताएंगे तो ठीक है। एक बार लगभग 3 से 4 का समय चल रहा है, तो अब आपका समय लगभग 3:30 के करीब होगा, और अब एक बार और 90 बन जाएगा। कितनी बार? अब 90 से फिर बड़ा हो जाएगा, और इसके बाद सुई आपकी आ जाएगी, ये घंटे 4 पर आ जाएगी घंटे वाली, और आपका 90 नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हुए तो 2 घंटे हैं, बनना चाहिए 4 बार, लेकिन बना सिर्फ कितनी बार? 3 बार। कितनी बार बना? तो एक बार की कमी आई कि नहीं आई? आई ना एक बार की कमी। भाई 2 से 4 बजे तक बनना चाहिए 2 घंटे में 4 बार, लेकिन बना सिर्फ कितनी बार? 3 बार बना। एक बार 2 बजकर कितने पर? लगभग 27, 3, 11 पर, अगला 3 बजे, और एक आया आपका लगभग 3:30 बजे। हुआ इतनी बार। अब आप देखिए, इसी तरह जब आप 8 से 10 जाएंगे, जैसे यहाँ हमने समझाया, उसी तरह 8 और 10 के बीच में सुई सिर्फ 4 बार नहीं बनती, सिर्फ 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो कहने का मतलब ये टाइम जो आपका है, हम आपको लिखा देते हैं ये बात। तो ये बात आपको लिखना होगा कि 8 बजे से 10 बजे तक दोनों सुइयां सिर्फ 3 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। कितनी बार मेरे भाई? 90 अंश का कोण बनाती है। 90 नहीं होगा तो वहाँ समकोण लिखा होगा। क्या लिखा होगा? समकोण लिखा होगा। तो या तो समकोण या 90, दोनों का मतलब एक ही है। तो 8 से 10 तक में समकोण बनाती हैं 3 बार। और कौन सा समय था? 2 से 3 के बीच में, 2 से 4 तक में, 2 से 4 तक भी कितनी बार बनाती हैं? 3 बार बनाती हैं। तो इसलिए एक एक बार की कमी आ जाती है, और कुल मिलाकर के आपको पता है कि 12 घंटे में जो 24 बार होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 22 बार बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप ये बात समझ पाए होंगे कि कमियां कहाँ आती, क्यों कमी आती है। ठीक है, अब आइए टाइम निकालना जल्दी सीखते हैं। ऐसे तरीके हमने तुम्हें बता दिए हैं कि यहाँ से टाइम निकालने में आपको समय नहीं लगेगा। अगर ये बात आपने नोट नहीं की तो अब तक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये तो हो गए 90 की बात कि कब कब कैसे बनता है। सवाल कैसे कैसे होंगे आपके पास? सवाल देखिए, सवाल में कहा जाएगा सबसे पहले कि जैसे आपसे हमने कह दिया कि 5 से 6 के मध्य, कितने के? 6 के मध्य दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी या 90 अंश पर होंगी। या तो समकोण कहिए या फिर क्या कहिए, 90 अंश पर होंगी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो 5 से 6, अभी आप देखो हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि 90 बनता है कब? जब 3 खाने का अंतर होता है। कितने खाने का? 3 खाने का।
तो 2 बार बनती तो एक बार 5 में 3 जोड़ेंगे और एक बार 5 में 3 घटाएंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे। तो कहने का मतलब एक टाइम आएगा 5 बजकर, जब प्लस 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 का मतलब कितना समय हो जाएगा 43, 7, 11। 8 का मतलब 40 होता है, और 40 नहीं याद रखते, 43 याद रखते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, जब 5 से 3 घटाएंगे तो आपका समय आ जाएगा 2 पर। कितने पर 2, और ये टाइम होगा 5 बजकर 2 का मतलब होता है 10, 10, 11। तो आप ये बात समझ पाए होंगे कि सेकेंडों में कैसे हम लोग सवालों को हल करेंगे। किसी भी आपको अब 60/11 या फिर A1 प्लस माइनस A2 लगाने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूला का यूज करते हैं 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त अब इन सब चीज़ों को लगाने की। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो यही चीज़ तो आपको सबसे अलग करती है आयुष मैथ्स पर आने के बाद। ठीक है, सबसे यूनिक चीज़ें आप सीखते हैं। क्लियर है? चलिए अगला टाइम अब आप निकाल कर दिखाइए। ठीक है, आपको समय हम दे रहे हैं और इनके बीच में आप एंगल बताइए। कैसे बताएंगे देखिए। चलिए आप बताइए, समय है हमारा 3 से 4 का। क्या समय है? 3 से 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा भैया 3 से 4 के बीच? सब लोग जल्दी जल्दी बताइए कितना होगा। अब तो आपको हमने तरीका बता दिया है, अब तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। कि अभी भी आएगी? कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लॉक चैप्टर कैसा लगा है। ठीक है, आज कोशिश करते हैं कि ये समाप्त हो जाए। ओके, चलिए। देखिए 3 से 4 के बीच में अभी हमने कहा आपको एक बार 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 बजकर। अब जोड़ने पर 3 3 6, यानी जब सुई 6 पर होगी, और 6 का मतलब होता है 30, लेकिन 30 को क्या याद रखते हैं 32, 8, 11, यानी एक समय होगा 3 बजकर 32, 8, 11। लेकिन अब 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका मतलब 3 बजे ही दोनों 90 अंश पर रहेंगी। ये बात हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा चुके हैं। बताइए क्लियर हो रही ना चीज़ें? तो आप डायरेक्ट अब ओरल आंसर बता सकते हैं। बस आपको ये डेटा याद होना चाहिए। कैसे? 5 पर यानी 1 पर सुई तो 5 मिनट, 5 5 11 होता है। 10 का मतलब 10 10 11 होता है। 15 का मतलब 16 4 11 होता है। 20 का मतलब 21 9 11 होता है। 25 का मतलब 27 3 11 होता है। और 30 का मतलब 32 8 11। 35 का मतलब 38 2 11। और इसके बाद 45 का मतलब 49 1 11। और 50 का मतलब 54 6 11। ठीक है, तो याद करना बड़ा आसान है। हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। याद क्या करना, आसान चीज़ें 40 40 नहीं होता 43 होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और 1 2 सवाल लेना चाहेंगे। ठीक है, इनके भी आंसर आप जल्दी जल्दी बताइए। 6 व 7 के मध्य दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएंगे? उड़ा दो भाई जल्दी से जल्दी से। ठीक है, दुनिया में कितना गम है। हाँ, तो आ गए आंसर आप सबके। देखिए 6 से 7 के मध्य दोनों सुइयां कब कब बनाएंगे। तो आप एक बार 6 में 3 जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो क्या होगा, जब 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, यानी जब 6 9 का मतलब 45 मिनट, लेकिन 45 होता है 49 1 11। कितना होता है 49 1 11। इसके बाद जब एक बार घटाएंगे तो 6 में 3 3 हो जाएगा। 3 का मतलब 15 होता है। 15 क्या याद रखते हैं 16 4 11। तो है कोई समस्या मेरे भाई मेरे दोस्त, कहीं दिक्कत आ रही है क्या? इससे बेहतर कुछ हो सकता है? आप ओरल बताएं। आप फार्मूले रटते रहते हैं, किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आप बताएंगे कि क्लॉक से आसान कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक चैप्टर हम लोग समाप्त करने वाले हैं। आप देखेंगे कि बस रीजनिंग कितनी आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है ना, मैथ्स के साथ साथ आपको रीजनिंग भी एकदम इजी होने वाली है। ठीक है,
तो एक लास्ट और लेंगे, इसका भी उत्तर आप बताएंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अगला टाइम है आपका 8 से 9 का। 8 से कितना? 9 का। बताओ बताओ, जल्दी से बताइए। देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ। तेरी शरत तो आ गया सभी का आंसर। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही आंसर आप बताते रहिए। 8 से 9 के मत दोनों सुई होंगे तो आप कहेंगे एक में 8 में एक बार जोड़ेंगे 3 और एक बार क्यों जोड़ते घटाते हैं? क्योंकि 3 खाने का डिफरेंस पर 90 अंश बनता है। तो जैसे 8 में 3 जोड़ेंगे तो एक बार 11 पर, और जब 3 घटाएंगे तो एक बार 5 पर। तो आपका समय होगा 8:11। का मतलब क्या होता है? 11 लिखाया नहीं है तो 8:11 पर नहीं बनता 90। वो सुई कहाँ पहुँच जाती है? वो सुई कहाँ पहुँच जाती है? वो 12 पे पहुँच जाती है। कितना? उस 12 पहुँच जाती तो आपका समय हो जाएगा 8:11 नहीं, सीधे 9। कितना हो जाएगा? 8:55 पर कभी बनती नहीं है। ठीक है भैया, कौनो दिक्कत? नहीं नहीं बता दिए, कौनो दिक्कत हुए तो। एक और भी हमने तरीका पहले भी बताया है कि 8 बजकर होना चाहिए कहाँ पर? 11। इसको मल्टीप्लाई किससे करते थे? 60/11 से। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो 8:60 का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा, यानी 9 बज गया है। कितना बज गया है? तो आपके पास ये भी तरीका, मैंने तो इसके लिए पहले भी बताया है कि आप 60/11 से गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन गुणा भी करना ना पड़े इसके लिए ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो एक समय हो जाएगा आपका 9 बजे, है ना। 11 पे जब बात आएगी तो आगे 1 घंटा बाद नहीं 12 पहुँच जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं वहाँ पर। ठीक है ना, वहाँ नहीं लिखा। और यहाँ आ जाएगा 8:05 का मतलब 25 होता। 25 को क्या याद रखते हैं? 27, 3, 11। तो एक आंसर 8:27, 3, 11। एक आंसर 9 बजे। क्लियर एकदम? ओके। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। आपका 0 डिग्री हो, आपका 180 डिग्री हो, या फिर 90 डिग्री हो। 0 को वहाँ आपस में भी कहा जाता है कि आपस में मिलने, या 180 को विपरीत भी कहा जाएगा, और इसके बाद आपको 90 अंश को समकोण भी कहा जाएगा। तो कभी समकोण, कभी विपरीत, कभी आपस में मिलना, या फिर 0 डिग्री, 180 और 90 डिग्री की बात की जाएगी। तो यहाँ तक के तो आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक यहीं पर इसी में और आता है ना। आपका इमेज टाइम पूछा जाता है, प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे कैसे? आपको कभी घड़ी को दर्पण के सामने रख दिया जाएगा और कभी जल प्रतिबिंब की बात की जाएगी। दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दर्पण। किसकी? आपको पता है दर्पण के सामने, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो फिजिक्स में बताया जाता है समतल दर्पण के बारे में कि अगर कोई चीज़ समतल दर्पण के सामने है तो उसका पार्श्व चेंज हो जाते हैं। राइट और लेफ्ट क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं भैया? चेंज हो जाते हैं। देखिए राइट और लेफ्ट कैसे चेंज हो जाते हैं। देखो, टॉप और बॉटम कभी नहीं चेंज होंगे। टॉप और बॉटम कभी नहीं चेंज होंगे। चेंज क्या होगा आपका? लेफ्ट और राइट, यानी 12 और 6 नहीं बदलेंगे। अगर इधर आपका कहीं पर दर्पण रखा है, आपको पता है रीजनिंग में जब नॉन वर्बल रीजनिंग आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे आ जाते हैं कि कोई दर्पण रखा हुआ है, दर्पण, और उसके सामने जैसे बी है तो उसमें कैसे दिखता है? जस्ट अपोजिट दिखता है। तो लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं। वहाँ पर टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। इस बात का क्या, यानी 1 पर सुई तो 11 पर होगी, 2 पर है तो 10 पर होगी, 3 पर है तो 9 पर, 8, ये सामने सामने होते हैं तो ये बदल जाते हैं। ये बदल जाते हैं मेरे दोस्त, ये बदल जाते हैं।
ये चेंज हो जाते हैं। तो देखिए आपको समय दे दिया जाएगा कि कभी मिरर का टाइम दे दिया जाएगा और कभी क्लॉक का दे दिया जाएगा। क्लॉक का टाइम दे करके मिरर में पूछा जाएगा, दर्पण में, और दर्पण का दे करके आपसे क्लॉक। तो कुछ करना नहीं, आपको आसान बताते हैं। देखो 11 1 कितना होता है, 12, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12। तो आपको दिए गए समय को हमेशा किससे घटाना है, 12 बजे से। घड़ी के टाइम को घटाएंगे तो आपको दर्पण का टाइम मिल जाएगा। किसका टाइम मिल जाएगा, दर्पण का टाइम। अगर 12 से नहीं घटाना चाहते तो इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं, 11:60, क्योंकि 12 बजे का मतलब 11:60 ही होता है। तो चाहे 12 बजे से घटाइए चाहे 11 बजे से घटाइए, ठीक है। तो आपके पास सवाल जैसे लिखा 8:20, कितना लिखा है, इसका दर्पण में इमेज के समय क्या होगा, दर्पण का समय, दर्पण में देखने पर समय कितना होगा। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको 11:60 से घटा लेना है। जब 11:60 से घटाएंगे तो आपका उत्तर 11 से 8 3 हो जाएगा। 3:40 आपको दिखाई देने वाला है। कितना दिखाई देगा, 3:40। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। तो जो भी समय आपको दिया जाए आपको ऐसे ही घटाना होगा, ऐसे ही घटाना होगा, ठीक है। चलिए तो और समय लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है, मान लो आपके पास टाइम है 5:55। कितना है, 5:55। तो किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे। तो घटाइए जरा। तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 11 से 5, यानी 6:05 का समय आपको दिखाई देगा जब आप दर्पण में देखेंगे, ठीक है। दर्पण का मतलब यहाँ समतल दर्पण की बात होती है। तो जब भी दर्पण में देखेंगे तो आप हमेशा किससे घटाएंगे, 11:60। ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोग पहले भी कभी पढ़े उन्हें पता होंगी, लेकिन आपको एक बेहतरीन सवाल देते हैं, लाजवाब, घटा के दिखाइए, ठीक है। समय हमारे पास 2:27 चलिए चलिए चलिए, इसका आंसर बताइए, है ना। आपको ये भी देखना है कि जल्दी कैसे आएगा, किस तरह घटाया जाए, घटाने का तरीका आपका सही है नहीं है। तो ये घटाने भी आप हमसे ही सीखेंगे, ठीक है, हमसे ही सीखेंगे, हमसे ही ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। ओके, तो बताइए आया कई लोगों का। तो यही चीज़ तो सीखना है, अच्छे सवाल में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। छोटे छोटे सवालों में आप हीरो बने फिरते घूमते हो, ऐसा नहीं होता भाई। अच्छे सवाल लगाने की कोशिश करिए। तो देखिए 2:27 3 11 आपको घटाने का बेहतरीन तरीका बताते हैं। आप घटाते हो 11:60 से, किससे घटाते हो। अब दिक्कत है कि 27 ये एलसीएम वगैरह मल्टीप्लाई करने में आपको बड़ा टाइम लगता है, यही तो नहीं करना। आपको 60 ना लिख करके इसे लिख दो 59 मिनट और 1 मिनट अलग कर लो। 60 मिनट को हमने और तोड़ दिया, 59 मिनट और 1 मिनट। अब आप देखिए 2 इसे 27 लिख दीजिए और 3/11। सबसे आसान है घटाना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए यहाँ 59 से आप जब 27 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, बताइए बताइए, कितना बचेगा, 32। और 1 से 3/11 घटाना कितना आसान होता है, 11 कम 11 से 3 8, 8/11, यानी यहाँ 11 से 2 9। तो 9 आंसर क्या होगा, 9:32 8 11 आपका समय होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो घटाने का तरीका भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं, 11 × 27 + 3, कहाँ तक करेंगे ऐसे। यही सारी चीज़ें तो आपको आसान करानी, यही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत है, फ्रैक्शन। आपकी मुसीबत सबसे ज़्यादा क्या है, फ्रैक्शन। इसे ही हम आसान करने आए, ठीक है, करने आए हैं आसान इसी को हम। एक और लेते हैं टाइम, एक और लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। समय दिया जाए जैसे कितना, 8:08
16 4 11। चलिए चलिए उड़ा दीजिए इसको जल्दी से। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में क्या होता है, लाइक तो करना होगा। आपके लिए अगर फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप इसे लाइक कर दिया करें, आप लोगों को शेयर कर दें? इतना तो कर ही सकते हैं। तो फिर चलो आया भैया, इतना समय लगाएंगे का? समय ही तो नहीं है, समय ही तो नहीं है भाई। आइए घटाते हैं। 11 60 ना लिख करके क्या लिखेंगे हम? 59। 59 और एक अलग कर लेंगे, इसे 16 नहीं 16 4 बटे 11। तो आइए घटाते हैं। 11 से 8 3, 59 से 16 घटाइए तो कितना बचेगा? 9 से 6 3, 5 से 1 4, और 1 से घटाएंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा? 11। तो 3 बजकर 43 7 11 आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा कि घटाना भी कैसे है, कैसे सीखना है घटाना। ठीक है, चलो। हाय रे गर्मी, कितनी गर्मी है भाई। चले आगे। चलिए अगला बचा आपका कौन सा? आपका बचा जल प्रतिबिंब। यानी आपको अगर वाटर इमेज की बात की जाए तो क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है, ये बात अब आप समझने वाले हैं। चले ना आगे। वाटर इमेज की बात करते हैं, जल प्रतिबिंब की बात करते हैं। चलिए, ये है आपकी क्लॉक, यही आपकी क्लॉक। 12 6 3 9 1 2 4 6। चलिए, तो ये है आपके टाइम भैया। ठीक है, आप देखें, आपसे अब कहा जाएगा जल प्रतिबिंब। यानी नीचे अगर कोई जल भरा हुआ, उसमें कभी आपने देखा होगा जल में, ठहरे हुए जल में आप अपना इमेज देखते हैं तो आपका क्या क्या चेंज होता है? राइट लेफ्ट नहीं चेंज होता है, टॉप और बॉटम, सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। आप कभी देखें जल में, शुद्ध जल में, तो आपको इमेज दिखाई देगा। और उल्टा क्या क्या चेंज होगा वहाँ? देखिए, आपका कभी राइट लेफ्ट नहीं चेंज होगा, आपके क्या चेंज होंगे? टॉप और बॉटम। यानी जो 2 पर सुई होगी वो 4 पर, एक वाली 5 पर, 12 6 पर, 11 7 पर, 10 8, ये चेंज होंगे भैया, ये चेंज होंगे। 11 7 ये चेंज होने वाले। ठीक है, ये बदलेंगे आपके ऐसे। तो देखिए, जब भी आपकी जल प्रतिबिंब आए तो आपको क्या करना? घटाना किससे? एक तो ये भी लिख सकते हैं कि 18.5, 18.5 से घटाइए, या आप इसे लिख सकते हैं 17:90। 90 में क्या हासिल नहीं लेना पड़ता है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो। 18:30 का मतलब 17:90। अरे आप एक घंटे इसे उधार दे दीजिए, कैरी करेंगे यहाँ 60 मिनट, तो यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 60 30 90 हो जाएगा। तो दोनों बातें वही हैं, बस आप 17:90 से घटाइए या 6:30 से घटाइए। ठीक है, 18:30 से। तो क्या करते हैं, देखिए आपको जैसे हमने दिया कि 2:25 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। आप जब इससे घटाएंगे घड़ी का टाइम, क्या करेंगे? घटाएंगे घड़ी का टाइम, तो आपको जल का पानी का प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, जब घड़ी का टाइम घटाएंगे तो आपको जल का आपका समय मिल जाएगा, जल का समय मिल जाएगा। बताइए, क्लियर? तो घटाते हैं फिर। हमारे पास समय है 2:25 और घटाएंगे 18:30 से। ठीक है, जब ना घटे 30 से तो ये ले लेना, 17:90 ले लेना। तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 18, 2 16। 16 का मतलब क्या होता है? 16 नहीं जानते हो तो फिर क्या जानते हो भाई? अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? 16 का मतलब 4, 16 का मतलब 4। अगला उड़ाओ। अगला है आपके पास 3:40। 3:40, बताओ जल्दी से। 3:40 क्या होगा? 3:40 क्या होगा? क्या होगा? 3:40 क्या होगा भैया? आया? चलिए, अब 3:40 किससे घटाएंगे? क्या 18:30 से? नहीं, घटाने में दिक्कत होगी तो 17:90 से।
अब 30 को 17 90 से घटाएंगे तो बचेगा इधर 50 और 17 से 3 तो 15 और 15 का 17 से 3 14 भाई 14 का मतलब क्या होता है? 14 का मतलब 10:50 10 बजकर कितने मिनट? 50 मिनट। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पाए होंगे कि जल प्रतिबिंब में समय कैसे बदलता है और दर्पण प्रतिबिंब में कैसे समय बदलता है। तो आप भी सवालों को लगाइए, ठीक है। और फिर मिलेंगे कल मैथ्स की क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए रीजनिंग और मैथ्स। ओके, तो बाय बाय सभी को, गुड नाइट। और बस ऐसा ही पढ़ते रहिए एंजॉय के साथ, ठीक है ना, बिना किसी टेंशन के हर चीज़ आप सीख जाएंगे, बस टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सभी को गुड नाइट।